ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए अखिल भारतीय मुख्य सचिव सम्मेलन के संदेश पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक NK सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला HPCA स्टेडियम में 15 जून से शुरू हुआ 3 दिवसीय मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन चला। इस सम्मेलन में इस बात पर जोर रहा कि केंद्र और राज्यों की एक बेहतर सहभागिता के साथ देश में सतत और तेज गति से आर्थिक विकास किया जाए। इस सम्मेलन में अहम बिंदु जो विमर्श के लिए रखे गए थे, उनमें राज्य और केंद्र के आपसी सहयोग से देश के तेज गति से विकास से ज्यादा रोजगार की संभावनाएं पैदा हों और साथ ही बेहतर अर्बन गवर्नेंस से नागरिकों के जीवन में सहूलियत और सुगमता आए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाए, कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा जाए, आदि बातें शामिल थी। और आगे जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी, इसमें आगे की इस संबंध में कार्य योजना तैयार की जाएगी। तो सिंह साहब, चर्चा की शुरुआत हम इससे ही करते हैं क्योंकि भारत एक संघीय प्रणाली पर आधारित लोकतंत्र है, तो देश के विकास में केंद्र और राज्य एक साझा मंच पर आकर योजनाओं को कार्यान्वित करें, साझी भागीदारी से विकास को गति दें। ऐसे में इस तरह का ये जो पहला राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन रहा, कैसे आप इसे देखते हैं? ये पहला प्रयास था जिसमें कि राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज आए थे और ये अच्छा था कि लगभग सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज आए। और दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज हैं तमाम डिपार्टमेंट्स के, वो मौजूद थे। कैबिनेट सेक्रेटरी ने इसको लॉन्च किया और प्राइम मिनिस्टर ने इसको एड्रेस किया। तो ये इंटरेक्शन बेहद जरूरी था क्योंकि योजनाएं जो केंद्र की जाती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन एक मेजॉरिटी भाग है जो कि राज्य सरकारों के जिम्मे रहता है, क्योंकि जो आर्गन होते हैं इम्प्लीमेंटेशन के उन्हीं के पास होते हैं। केंद्र सरकार के पास उस तरह के आर्गन नहीं होते हैं। हालांकि डायरेक्ट डिलीवरी मोड में कुछ जो प्रोडक्ट है जिसमें कि आपको सीधे कैश ट्रांसफर करना है, वो तो केंद्र सरकार बखूबी कर ले रही है। लेकिन जहां पे डिलीवरी दूसरे फॉर्म में है, काइंड में है या उनको डेवलपमेंट के फॉर्म में देना है, उसमें राज्यों का रोल आता है। पिछले कुछ वक्त से देखा गया है कि पॉलिटिकल फैक्टर एक बड़ा होता है, जो कि केंद्र की अच्छी स्कीम्स भी कई बार आती हैं, उनको वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन से रोक देते हैं। कोशिश होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास था कि जो गैप है, जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन के कारण अक्सर हो जाता है या ऐसे भी हो जाता है, उसको दूर करने के लिए एक रेगुलर इंटरेक्शन हो और देश का जो हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो और ब्यूरोक्रेसी, ये दोनों मिलके एक सहमत पे आए कि जो ओरिएंटेशन, जैसे कि मोदी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही इसमें, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, उनका मानना है कि ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अब चूंकि सक्सेसफुल हो रहे हैं तो इनको इंस्पिरेशनल बनाया जाए। मतलब कि जो ये डिस्ट्रिक्ट हमारे आकांक्षा जिले थे, उनको अब प्रेरणा जिले बनाए जाएं। आकांक्षा से प्रेरणा की तरफ अब इनको ले जाया जाए ताकि ये अन्य जिलों के लिए प्रेरणा बने। अब इसमें उनका एक सलाह था कि इसमें यंग ऑफिसर्स को लाइए, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, जो मेन मुखिया होता है उसके इम्प्लीमेंट कराने का जिले में, वो यंग हो, वाइब्रेंट हो और आइडिया से भरा हो। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बदलने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका करेगा। और मेरे ख्याल से ये सच भी है, क्योंकि जो यंग इस समय माइंड आएगा वो टेक्नोलॉजी भी इसके साथ लाएगा। और आप जानते हैं कि आज गवर्नेंस में, खास करके डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका है। टेक्नोलॉजी ने चीजों को ईज किया है, टेक्नोलॉजी ने करप्शन खत्म किया है। आप देखें जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से आज संभव हो पाया कि दिल्ली में बैठे हम करोड़ों किसानों को हर साल एक मुश्त रकम हर 4 महीने बाद उनके अकाउंट में डाल देते हैं। ये पहले अगर मान लीजिए मैनुअली होना होता है, राज्य सरकारों के माध्यम से जाता, तो ये कितना मुश्किल होता और कितना करप्शन इसके अंदर होता। लेकिन आज वो नहीं हो रहा है। तो जो यंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आएगा वो वाइब्रेंट होगा, लिहाजा उसको अपॉइंट करे। यही बात उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से कही और एक वैलिड रीजन भी था। एक चीज और हुई है कि उन्होंने जो सबसे बड़ा फोकस मुझे लगा इसमें, जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में दिखाई दिया, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप। आप फसल लगातार एक क्षेत्र में आप देखेंगे कि ज्यादातर गेहूं चावल हो रहा है, उससे एक तो उत्पादकता कम होती है और दूसरा ये होता है कि उसमें एक ही क्रॉप ज्यादा हो जाता है, लिहाजा उसकी मांग कम हो जाती है, उसका प्राइस कम हो जाता है।
तो क्यों ना हम डाइवर्सिफिकेशन पे जाए, पूरी दुनिया में इसकी कोशिश हो रही है। तो उन्होंने एक अपील किया है सारे चीफ सेक्रेटरी से कि आप अपने यहाँ डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप का जरूर करें और खास करके दलहन, तिलहन इस तरह के उत्पादों को ले आए ताकि हमारी जो इम्पोर्ट पे निर्भरता है वो कम हो सके। और ये बात सच है कि तिलहन को लेके इस साल आप जानते हैं कि किस तरह से दिक्कत हुई है। तो अगर हम तिलहन में सफिशिएंट हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे दलहन में, और दलहन में लगभग हम हो चुके हैं। दलहन हमारा जो टोटल इस समय कंजम्पशन है लगभग हम उससे कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं दलहन। तिलहन में भी जिस दिन हो जाएंगे उस दिन मुझे लगता है कि ऑयल के प्राइसेस भी स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ये एक वेद मुद्दा था और इसका कारण बड़ा वैलिड है। हमने पिछले कुछ दशकों में देखा है कि जो राज्य सरकारों की एक्सटेंशन प्लानिंग है, खास करके ब्लॉक लेवल पे, वो केंद्र सरकार की जो पॉलिसीज है उसके अनुरूप बहुत मैसेजेस कैरी नहीं कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जो मीटिंग थी इसमें चीफ सेक्रेटरीज को ये एहसास हुआ होगा कि हमारे एक्सटेंशन प्लानिंग जो है, जो ब्लॉक डेवलपमेंट यूनिट्स है, उसको ज्यादा डायनेमिक करना पड़ेगा ताकि वो किसानों से एक तादाद में बना पाए, एक रास्ता बना पाए और उनको ये समझा पाए कि केंद्र सरकार का जो मैसेज है वो एक्चुअली क्या है और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक नई कोशिश की जा सकती है जो बेहद जरूरी है। भारत में कृषि को अगर मजबूत करना है तो आपको क्रॉप पैटर्न बदलना होगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। बिल्कुल, और इसीलिए मुख्य रूप से एजेंडे में 3 थीम थी। पहला जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसका हमने अभी जिक्र किया था, दूसरा अर्बन गवर्नेंस और तीसरा जिसका आपने जिक्र किया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और कृषि के मामले में हम आत्मनिर्भर हों। एक और अहम बिंदु जिस पर कि एक विशेष सत्र में इस सम्मेलन में बात हुई, 2047 तक विकास के कुछ लक्ष्य भारत ने तय किए हैं जिसे हम अमृतकाल भी कहेंगे कि 25 सालों में हमें 2047 तक अपने देश को कहां पहुंचाना है। और इस मामले में एक तो ये कि भारत ढांचागत विकास के मामले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करे, दूसरा कि भारत आत्मनिर्भर हो। 2047 तक का एक पूरा रोड मैप अब तैयार किया जा रहा है और इस सम्मेलन में भी आगे आने वाले समय में विकास का एक खाका प्रस्तुत हुआ और आगे आने वाले समय में उसे लागू करने पर भी विचार होगा नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में। तो कैसे आप आगे आने वाले समय में पूरे दृष्टिकोण को देख रहे हैं सरकार के? 2 तरह की प्लानिंग होती है। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है जो कि मूल रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लानिंग होती है। उसके अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल तक ले जा सकते हैं, उस तरह का की संरचना बनानी होती है। तो इस अमृत महोत्सव अगर आप इसको गौर से देखें, इनमें वो चीजें हैं, वो एरियाज हैं जिसमें कि हमें अभी बहुत काम करना है। लेकिन अगर आज हम शुरू नहीं करेंगे तो वो हम वहां उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। खास करके जो राज्य के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उनको कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे वो अपना इनपुट दें और अपनी भागीदारी उसमें शामिल करें। तो ये जरूरी था कि इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए विजन अभी से आपको करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो फोकस था एजुकेशन पॉलिसी पे था, लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे तो था ही, एग्रीकल्चर और खास करके क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इसको लेके था, एक्सटेंशन प्लानिंग जो राज्य सरकारों की होती है उसको लेके था। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो एक रास्ता बना है केंद्र और उसका, जो अभी आपने देखा होगा कई बार तमाम पॉलिटिकल कंसिडरेशन से ये कहीं अवरुद्ध हो जाता है, ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ है जिसमें ये ब्यूरोक्रेट इन चीजों को समझेंगे कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको किसी भी पॉलिटिक्स का मोहताज ना होना पड़े और वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन से उनको ना रोका जाए। ये मैसेज मेरे ख्याल से पूरे देश में जाएगा। निश्चित रूप से 3 दिन तक जिस तरह से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासनिक अधिकारी रहे, सचिव रहे, वो जब एक मंच पर आए और विचारों का आदान प्रदान हुआ, निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में जो केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी आपसी सहभागिता विकास को नई दिशा देने में और जो सरकारी नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनको जमीनी स्तर पर लागू करने में एक अहम पड़ाव साबित होने वाली हैं। एनके सिंह साहब, आप कार्यक्रम में जुड़े और हमारे साथ चर्चा की। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे अखिल भारतीय मुख्य सचिव सम्मेलन के संदेश पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक एनके सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं
पता है AIRNSDTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।